हेलो ऑल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम एंड थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम के स्टेट के बारे में कौन बताएगा है, कौन से वेरिएबल्स है जो हमें इन्फॉर्म करते हैं, वो है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। इस सिस्टम का क्या है वही बताएगा उसके स्टेट के बारे में। और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। और इन्हीं को बोला जाता है थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। तो कितने प्रकार के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं? दो प्रकार। पहला है एक्सटेंसिव, दूसरा है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होता है? सपोज आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ पे लेट से ये आपके पास कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। इसका एक कोई हमने पैरामीटर चूज कर लिया, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर, लेट से वाई। और अगर हमने इस कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो अगर ये वेरिएबल y बराबर हो जाए y1 प्लस y2 के, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल, y को बोलेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल। लेकिन अगर यही y बराबर y1 बराबर y2 हो जाए लाइक दिस, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव वेरिएबल का ये वाला एग्जांपल अगर हमें देखना है, तो सपोज y बराबर है वॉल्यूम, गैस कंटेनर में जो रखा है वॉल्यूम, तो y बराबर y वॉल्यूम, y1 बराबर दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा, y2 बराबर, यहाँ पे अगर हम जाएं थोड़ा सा, तो ये हमने मान लिया ये हमारे पास है वॉल्यूम इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम है v2 और इसका वॉल्यूम है v। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर टोटल वॉल्यूम, तो v बराबर v1 प्लस v2। यहाँ पे हमने यही देखा है v बराबर v1 प्लस v2, तो इसका मतलब कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया, y बराबर y1 प्लस y2। इसका मतलब जो वॉल्यूम होता है वो एक्सटेंसिव है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, फिर से y बराबर है टेम्परेचर, तो अगर y टेम्परेचर है और y1 हो जाएगा टेम्परेचर इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का टेम्परेचर हो गया T1, इसका पार्ट हो गया T2 इस वाले पार्ट का, और इसका हो गया T। क्या हो जाएगा हमारे पास? टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा, चाहे इसको जितने पार्ट में डिवाइड कर दो, टेम्परेचर हमेशा T ही रहेगा। तो इसका मतलब T बराबर T1 बराबर T2। T हमारा कैसा होगा? T हमारा होगा इंटेंसिव, क्योंकि इसमें कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, y बराबर, y है, y बराबर y1 बराबर y2। इस वाले पार्ट में सेटिस्फाई हो रहा है y बराबर y1 बराबर y2, और इस वाले पार्ट में सेटिस्फाई हुआ y बराबर y1 प्लस y2। तो टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव हो गया और वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव हो गया। के बाद इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसका क्या है? वॉल्यूम, एक्सटेंसिव वेरिएबल का वॉल्यूम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इंटेंसिव का क्या होगा? इंटेंसिव का होगा प्रेशर, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस टेंशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये सभी आपके इंटेंसिव होंगे। अब अगर हमारे पास दो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल को हम जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल से, कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल एफ एंड कैपिटल जी, अगर हमारे पास दो एक्सटेंसिव हैं तो एफ प्लस जी भी एक्सटेंसिव होगा, लेकिन एफ अपान जी इंटेंसिव होगा। चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कैपिटल एफ एक्सटेंसिव है तो इसमें मास का टर्म रहेगा यहाँ पे, तो मास के टर्म को हमने बाहर निकाल लिया एम। स्मॉल ये जो कैपिटल F1 है ये कांस्टेंट है, इसमें मास का टर्म नहीं है। इसी तरीके से कैपिटल G में भी मास का टर्म ने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे आ गया G1 कोई कांस्टेंट है। F प्लस जी करोगे, मास मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट, का मतलब मास आ गया यहाँ पे, तो ये एक्सटेंसिव है, F प्लस जी एक्सटेंसिव है। लेकिन अगर हम डिवाइड करते हैं F अपान जी करेंगे तो क्या आएगा, एम F1 अपान एम G1। इसका मतलब है F1 अपान G1, क्योंकि मास मास कैंसिल हो जाएगा, F1 अपान G1 का मतलब F अपान जी, दो एक्सटेंसिव का डिवीजन हमेशा इंटेंसिव होगा। अगर एक एक्सटेंसिव है दूसरा इंटेंसिव है तो मल्टीप्लाई करोगे तो मास आएगा, तो इसका मतलब एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक एक्सटेंसिव और एक इंटेंसिव का डिवीजन हमेशा एक्सटेंसिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मास का टर्म आएगा, अगर मास नहीं होता तो ये इंटेंसिव हो जाता। यहीं पे हमने लिखा हुआ है एक एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक्सटेंसिव होगा। लेकिन अगर दो इंटेंसिव है तो यहाँ पे तो मास है नहीं, इधर भी मास नहीं होगा। एफ प्लस जी भी कांस्टेंट होगा, एफ बाई जी भी कांस्टेंट होगा, एफ बाई जी, तो ये आपका इंटेंसिव होगा। एफ प्लस जी अपान जी क्या होगा? इंटेंसिव होगा।